हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों के परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर में प्रतिशत में परीक्षा में पास एवं फेल पर आधारित प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको 2 मिनट में पद बन जाए या हल्का सा आपको माइंड लगाना पड़े, आपसे आसानी से बनता चला जाए। अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण माने पास। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ऐसे क्वेश्चंस को बनाते समय हम एक विधि का इस्तेमाल करेंगे जो इस प्रकार का होगा। आपको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको क्या करना है, गोला में आपको बनाने में, मैं पाई चार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको बताया गया कि भाई पासिंग मार्क, मैंने यहाँ पर गोला बनाया। देखिए यहाँ पर एक मैंने वृत्त बना लिया और ओवरलैपिंग करते हुए एक दूसरा वृत्त भी आपको यहां पर बनाना है। आपसे बोला किसी प्रश्न में 60% विद्यार्थी गणित में, मैथ में कितने परसेंट बोल रहा भैया, 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। गणित में 70% अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में कितना परसेंट बोला है, तो 70% अंग्रेजी में बोल रहा है। ये पास हुए हैं ना यहाँ पर। और 50% विद्यार्थी दोनों में, तो ये दोनों का जो ओवरलैपिंग है उसमें हमने रख दिया 50% विद्यार्थी जो पास हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं। अब बोला बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ये ध्यान दीजिए, ये गोला तो 60% का है, यहां पर बीच वाले में 50%। इसको आप पूरा कवर करेंगे तो कितना जोड़ देंगे कि भाई 60 हो जाए। तो आपको 10 अगर इसमें प्लस कर दूं, 10 अगर प्लस कर दूं तो 50 और 10 कितने हो गए, टोटल 60 हो गए। इस कंडिका को देखिए, मैंने इस गोले को देखिए, यहां 50 है और इंग्लिश में बता रहा है कितना, 70 बता रहा। कितना और जोड़ दूं कि इसमें 70 हो जाए। आप इसमें अगर 20 और जोड़ देते हैं, 50 और 20 कितने हो गए, 70। टोटल कितने हो गए तो गिन लीजिए, 50, 60, 70 और 80, माने टोटल 80% आपका निकल गया। 80% आपका निकल गया, क्या पास हुए। तो भाई बोला उत्तीर्ण हुए, आप पूछा था बताइए कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति उत्तीर्ण हुए। यहीं पर आपको निकल गया, टोटल जोड़ दिए 50, 60, 70 और 10। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 80% भैया क्या हो गए, उत्तीर्ण हुए, टोटल उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इसी प्रकार में दूसरा क्वेश्चन को भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में इसमें बताया गया है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, पहले क्वेश्चन पढ़िए, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मैंने पहले अनुत्तीर्ण बता दिया और पूछ रहा है हमसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको भी उसी ढंग से बताएंगे। तो हम पहले अनुत्तीर्ण निकाल देते हैं, परसेंट तो 100 ही होता है और 100 में अनुत्तीर्ण को माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। मैं वैसे ही गोला बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने यहां पर एक गोला बनाया, ओवरलैपिंग करते हुए दूसरा गोला बनाया और बोला एक परीक्षा में हिंदी में 40%, हिंदी में बता रहा है कि भैया 40%, संस्कृत में 25%, संस्कृत में बताया कितना, 25% और दोनों विषयों में 20%, दोनों विषयों में 20% कितने हो रहे, फेल हो रहे हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति उत्तीर्ण हुए पूछा, पास हुए पूछा है। कोई बात नहीं, अगर 40% यहां पर, तो ये पूरा गोला 40% का है, यहां 20 है, कितना और जोड़ दूं, बैलेंस हो जाए तो 20 और जोड़ दीजिए, 20 और 20 40 हो गया। ये गोला कितने का है, 25 का है, कितना और जोड़ दूं कि बैलेंस हो गए तो 5 और जोड़ दीजिए, 20 5 25 हो जाए। टोटल जोड़ूं तो 20 20 40, 40 5 45, तो 45% क्या हुए भैया हमारे, ये पास हुए। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा अनुत्तीर्ण माने कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, सॉरी ये पास नहीं हुए, सब फेलवर थे। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, दोनों 20% व्यक्ति अनुत्तीर्ण हुए। तो ये पास नहीं हुए, मुझसे भूल हुई, ये सब के सब फेल हुए हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया उत्तीर्ण कितने हुए हैं। पास निकालना है तो 100 से आप माइनस कर दीजिए किसका, 45 का। 100 में अगर 45 को मैं माइनस करूं तो देख लीजिए, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा और 9 में से 4 गया 5, तो 55% भैया कितने हो गए, पास हो गए। तो इस प्रकार ये आसानी से क्या हो जाता है, ये बन जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन यहां पर देखने की मैं कोशिश करता हूं
और बनाने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के यहां बनाया गया है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे ना। हिंदी के परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, माने पास हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। अब देखिए क्वेश्चन में फटकाव है, पहले पासिंग बताया, अब बीच वाला बता रहा है कौन सा 35% अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो या तो हमको टोटल अनुत्तीर्ण में लेना चाहिए या तो हमको पास में लेना चाहिए। अनुत्तीर्ण पूछ रहा है तो हम अनुत्तीर्ण फेल में ही बना लेते हैं। फिर आप बनाइए, तो एक गोला इस प्रकार बना लीजिए, ओवरलैपिंग करते हुए दूसरा गोला बना लीजिए आप यहां पर। अब एक चीज है, परसेंट तो बार बार बोला 100% होता है। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, अगर पहले प्रश्न में 75% छात्र पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 100 में 75 माइनस कर दीजिए तो कितने? 25% फेल हो रहे होंगे। द्वितीय में कितने हुए? द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हो रहे होंगे? 55 तो 45% कितने हो रहे हैं? फेल हो रहे। पूरा हमको फेल में बना रहा है। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे। बैलेंस कर लीजिए, ये पूरा गोला वास्तव में कितने होना था? 25 का होना था, लेकिन बता रहा 35, मतलब अब मेरे को माइनस करना होगा। मैं कितना माइनस करना होगा? -10 करना होगा। 10 माइनस करूंगा तभी तो यहां पर गोला 25 का होगा ना, बैलेंस होगा नहीं। गोला 25 का, बीच में 35 है, तो 10 माइनस करूंगा तो 25 का होगा, तो -10 कर दिया। ये गोला कितने का है? 45 का है। और यहां पर कितना बोल रहा है? 35, माने कितना मेरे को और ज्यादा बढ़ाना होगा? इस गोले को 45 बनाने के लिए +10 करना होगा। बस अपना आंसर आ गया। यहां पर क्या आ गया? -10 +35 और +10। अब आपको माइनस प्लस कट जाते हैं, आपको मालूम है 10 कटे, बचे कितने? 35। तो आपके पास उत्तर कितना मिल गया? 35 मिल गया। 35% आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। तो इस प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन ही बना सकते हैं कि भाई छात्र में अनुत्तीर्ण, तो 35% छात्र क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। एक और क्वेश्चन यहां पर मैं लेके कुछ जाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में भी आता चला जाएगा। यहां पर क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, किसी परीक्षा में गणित में 60%, है ना, आपका यहां पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो अब देखो, मैंने पहले अनुत्तीर्ण बनाया था, अब मैं इसको उत्तीर्ण में बना के आपको दिखा देता हूं पूरा पास, क्योंकि यहां पर लास्ट में मेरे को उत्तीर्ण ही निकालना है, कितने परसेंट कुल निकालना है मेरे को। तो ऐसे करते हैं इस चीज को हम, फिर एक गोला बना लेते हैं, ओवरलैपिंग करते हुए मैंने यहां पर 2 गोला बना लिया। अब बोला किसी भी परीक्षा में गणित में 60%, अब 60% मैथ में हो गया, 60% क्या हुए थे भैया? पास हुए, है ना, लड़के तथा विज्ञान में 65%, जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें 65% लड़के क्या हो रहे हैं? ये लड़के उत्तीर्ण माने पास हो रहे हैं, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। भैया टोटल तो परसेंट 100 होते हैं, 30 माइनस अगर कर दिया तो कितने बचे? 30 माइनस करते 70%। अगर 30% अनुत्तीर्ण फेल हो रहे हैं तो 70% क्या हो रहे होंगे? पास हो रहे होंगे। ये दिमाग में, तो यहां पर लिख दिया मैंने 70%। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 70, ये वाला गोला कितने का होना था? 60 है, जबकि यहां पर 70 दिया, कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो हमको -10 करना पड़ेगा, तब तो बैलेंस हो पाएगा। यहां पर ये गोला कितने का है? ये गोला 65 का, जबकि यहां पर कितना दिया? 70। कितना ज्यादा? 5, माने यहां पर माइनस मेरे को 5 करना पड़ेगा। अब 5, अब इस प्रकार किया जाए तो टोटल अगर कर दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 70 में 10 और 5 कितना होता? -15 कर दीजिए। तो 10 में से 5 किया, कितना बचा? 5 आया, और 6 में से 1 किया, कितना बचा? 6 में से 1 55। 55% व्यक्ति क्या हुए? इसमें हमारा पास हुए। यहां तक तो अपना निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में थोड़ा सा ये बोला गया था आपको, यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए?
अब चूंकि क्वेश्चंस के अनुसार हमने ये देखा कि टोटल हमारा कितना आ गया था 55%, 55% हमारे पास हुए थे। तो हमको क्या करना था, 600 का 55% निकालना था। ये दोनों शून्य कट जाएंगे, ये दोनों शून्य कट जाएंगे, मल्टीपल कर देते, 6 पंचे 30, 30 की शून्य, हाथ में आया कितना 3 आया, और 6 पंचे 30 और 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33, मतलब 330 लड़के आ जाएंगे जो क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं तो आपके दिमाग में और बैठ जाएगा। यहां पर कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिख रहे हैं, इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन के ढंग से हम बनाते जाएंगे तो बनता चला जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि प्रैक्टिस भी आपका हो जाए, बनता चला जाए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या। इसमें एक उत्तीर्ण बता दिया। अब यहां पर मैंने बोला था पहले जैसे गोला बना लीजिए, एक गोला ये बनाया, दूसरा गोला ये बनाया। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में कितना परसेंट भैया 60% हुए, 70% हिंदी में कितना हुआ 70%, 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए बोल दिया, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, और 40% कितने हुए थे, दोनों में हुए थे, है ना। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या मेरे को ज्ञात करना था टोटल हमको। तो यहां पर एक चीज याद है कि 60% बनाने के लिए क्या करोगे, यहां 40 है मतलब आपको 20% आपको जोड़ना होगा। 70 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें टोटल 70 है, यहां पर 40 दिया, 40 50 60 70 मैंने 30 आपको जोड़ना होगा। टोटल पासिंग कितने हो गए 40, 50 60 70 80 90% तो भैया हो गए, टोटल आपका पास हो गए। क्वेश्चन में तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र में को खोजना है। अब 100 होता है, 100 में अगर मैं 90 को माइनस करूं तो कितना बचता है 10%, 10% कितने होंगे टोटल पास। तो यहां पर ऑप्शन हमको निकला, आंसर क्या लगाएंगे 10%, मैंने दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट कितना होगा 10% हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, अब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। यहाँ पर अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताना है, 2 में पास दिया, बीच वाला फेल बताया है। हम चाहे तो पूरा पास में निकाल सकते हैं, तो पास में निकालने के लिए फिर वही डिजाइन करेंगे। हम यहाँ पर 2 वृत्त बनाएंगे, ये गोला बनाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या एक वृत्त बनाया और यहाँ पर एक वृत्त बनाया जो कि ओवरलैपिंग करते हुए। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, हमको पता है इंग्लिश में 70% पास हो रहे हैं, गणित में 80%, मैथ में जो है 80% पास हुए हैं। अभ्यर्थी पास 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। अगर 10% फेल हो रहे हैं तो पास कितने परसेंट हो रहे हैं, 100 में 10 माइनस करोगे तो 90% पास हो रहे हैं। टोटल पासिंग निकाल लेते हैं। हमको जानते हैं ये जो पूरा गोला है ये 70% इंग्लिश का है, इसमें 90 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हमको क्या करना 20 घटाना होगा, -20 करूंगा तब ये 70 आएगा। यहाँ पर मैथ का 80 है लेकिन यहाँ पर 90, पूरा गोला 90 है। माइनस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 90 में से 10 अगर माइनस किया तो भी 80 आएगा। बस क्या है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस होता है। 20 और 10 कितने हो गए 30, और 90 में 30 घटाया तो कितने आ गए 60%, ये पास हो गए। टोटल हमने पासिंग डायरेक्ट निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन था, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थी कुल संख्या कितना है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं माना कुल संख्या x है। ऐसे मान लिए कि माना कुल संख्या x है। अब बना दीजिए भाई, x का हमको मालूम है x का कितना परसेंट निकालना, 60%। परसेंट माने कितना होता है 100, कितना बता रहा x का टोटल 144 बता रहा है। देखो बराबर के ऊपर ऊपर कट जाता है और बराबर के नीचे नीचे कट जाता है, तो हम ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। हम पहले इसको काटने 0, हम चाहे तो ऊपर ऊपर काट देते। 6 का भाग सीधा इसमें दूंगा तो 6 दूनी 12 आया 2 और 24, 6 8 6 चौक 24, इस 24 बार में 6 से कट जाएगा। 24 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल 244, इसको बोलते हैं तिरिया का 2 शून्य को बस लगा दो 240। ऑप्शन में देखो 240 है कि नहीं, बिल्कुल ऑप्शन में आपको 240 नजर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में 240 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा।
इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं कि भाई कैसे बनेगा और किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी परीक्षा में, यहाँ पर देखिए किसी परीक्षा में कह रहा है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। बिल्कुल आसान सवाल है। आपको बोला है एक गोला मैंने यहाँ पर वृत्त बनाया, दूसरा गोला यहाँ पर वृत्त बनाया, फेलवर के ही निकाल देते हैं। यहाँ पर 34% मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, तो 34% मैथ में फेल हो रहे हैं बता रहा है, और 42% अंग्रेजी में, और अंग्रेजी माने इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो 42% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। यदि 20% छात्र दोनों विषय में कितने परसेंट, 20% बैलेंस कर लीजिए। ये गोला कितने का था, ये गोला 34% का, यहाँ पर 20 है, कितना और जोड़ूं, तो भैया आप 14 और जोड़ देंगे तो 20 और 31, 30 और 34 बन जाएगा। ये गोला कितने का है, ये गोला 42 का है, इसमें 20 है, कितना और जोड़ दूं, आप 22 और जोड़ दीजिए। 22 और जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 42, 20 और 20 40 और 2 42 हो जाएगा। टोटल को जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ दूंगा तो यहाँ पर 20 20 40 40 और 1 50, 4 और 5 और 1 6, माने कितने परसेंट, 56% कितने हो जाएंगे, 56% पास हो गए। ये मैंने पास ही निकाला, लेकिन यहाँ पर पूछा दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, सॉरी छात्रों का दोनों विषयों में फेल, मैंने यहाँ पर क्या फेलवर है ना ये दोनों, तो पास नहीं, ये मैंने फेल निकाला। अगर मैंने 56% फेल निकाल लिया, क्योंकि 34% ये भी फेल था, 42% ये भी फेल था, 20% छात्र ये भी फेल थे, यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो ये फेल निकला, 56% फेल निकला। परसेंट कितना होता, 100 में अगर 56 को मैं माइनस कर दूं तो 10 में से 6 गया, 4 आया। यहाँ 9 में से 5 गया, कितना आया, 9 में से 5 9 में से 5 गया, फिर कितना, 4 आ गया, मैंने 44%। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, बी आ जाएगा, 44% यहाँ पर लग जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं देखने की कोशिश करता हूँ और बनाने की कोशिश करता हूँ, तो एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोला था आपका, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बनाएंगे। आप ऐसे करके एक गोला बना लीजिए, एक गोला दोबारा फिर ऐसे बना लीजिए। किसी पर 52% विद्यार्थी हिंदी में कितने फेल हो रहे, तो 52% फेल हुए। 42% अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो इंग्लिश ने बताया है 42% फेल हुए। यदि 17% में दोनों विषय में 17% हो गए, दोनों विषय में फेल हो गए, बैलेंस कर दीजिए। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना आएगा, 52, तो अब 52 में अगर 17 को माइनस कर, 12 में 7 गया 5, और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, तो मतलब यहाँ पर कितने होने चाहिए, 35%। प्लस करूंगा तब जाके यहाँ 52 बनेगा। यहाँ पर कितनी कमी, यहाँ 42%, यहाँ पर 17 है, तो 42 में आप 17 को माइनस कीजिए, 12 में 7 गया, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 1 गया 2 है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। टोटल कर दीजिए, टोटल करूंगा तो देखिए टोटल आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 35 कर दिए आपने, 25 कर दिए और 17 कर दिए, 5 5 10 10 10 17, 17 की हो गई कितनी, 7 हो गया। हाथ में आया 1 3 4 5 6 और 1 7, 77% क्या बता रहा था, ये 77% फेल बता रहा था। ये फेलवर पूरा निकाला गया। अब बोला दोनों विषय में पास कितने हुए, नो डाउट 100 में आपको क्या करना होगा, 100 में आपको 77 को माइनस कर दीजिए। 10 में 7 किया 3, ठीक है, 9 में 7 किया 7 8 9 2 23, तो यहाँ पर अपने को 23%, ये सी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, कितना 23% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चीजों में तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।